हेलो एवरीवन यार, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले जिसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे काम करता है, क्या उसका फॉर्मेशन होता है, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे होता है, लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से ओवरऑल एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा भाई, लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के टाइम मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई लिक्विडिटी की बातें ही कर रहा है। हर कोई, मैक्सिमम लोग जितने लोग हैं ना सब लिक्विडिटी की बातें करते हैं कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यहाँ पे ग्रैब हो रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपना लिक्विडिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम लिक्विडिटी। ठीक है भाई, इस टॉपिक का ना एक बहुत इंपॉर्टेंस है भाई कि जैसे कि आप जब भी ट्रेड वगैरह डालते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड चैनल अपडेट करता रहता हूँ। लो देख लो, ये टेलीग्राम में ट्रेड्स बाय अनुराग। ठीक है, आप ये टेलीग्राम को भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए आज है भाई लिक्विडिटी। सबसे पहले ना यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होता है, एक होता है बीएसएल। बीएसएल मतलब बीएसएल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बीएसएल? बीएसएल मतलब बाइंग साइड लिक्विडिटी। प्राइस कहाँ पे बाइंग साइड की लिक्विडिटी ले रहा है। ठीक है, क्लियर है। और एक होता है हमारा एसएसएल। ठीक है, बाइंग साइड लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। जैसे प्राइस कहाँ पे लिक्विडिटी किस तरीके से ले रहा है, सपोज करो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया और ये वाले एरिया को प्राइस ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था, बाइंग साइड की मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें बनती है मार्केट में। हमेशा आप याद रखना, जब भी मार्केट में ना लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी मतलब कि एसेल हंटिंग कहीं पे कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीजें बना रही है प्राइस को। ठीक है, तो आपका जब जो बीएसएल हो मतलब बाइंग साइड के जो लिक्विडिटी था वो प्राइस ने ले लिया, सेलिंग साइड का जो लिक्विडिटी था वो प्राइस ने ले लिया। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो सबसे ज्यादा जो बढ़िया बनता है वो पता है किस टाइम फ्रेम पे बनता है, वो बनता है आपका डेली टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ा और डिटेल हो गया। डेली टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी बनेगा, वो जो ट्रेड्स होते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी समझ लो इसको, एक सेटअप समझ लो इसको, एक एग्जीक्यूशन एरिया समझ लो। ये मैं आपको बोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट एरियाज होता है ट्रेड डालने के लिए। मैं रियल में ये बातें बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको उसका जो एक्यूरेसी बनेगा वो 90% एक्यूरेट जाता है। डेली टाइम फ्रेम वाले जो लिक्विडिटीज होते हैं, डेली टाइम फ्रेम वाले जो बायसनेस होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेली टाइम फ्रेम का जो आपका लिक्विडिटी बनेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज एरिया होने वाला है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम मतलब जैसे कि सपोज करो कि जब आप आते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा टाइम फ्रेम, ठीक है, और आप यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम लगाते हो, जब प्राइस यहाँ पे ना उस तरीके से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का मतलब जहां पे प्राइस में वैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, और आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड पे ना आपका बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, आपको 20 पिप्स 30 पिप्स के एसएल रखने, मतलब में आप 40 50 60 70 पिप्स के टारगेट रखो। 100 पिप्स का एसएल, 200 पिप्स का टारगेट, ये सब खेल खेलोगे तो पैसे नहीं बना पाओगे। इनिशियल फेज में आपको अगर पैसे बनाने हैं तो आपको छोटे छोटे एसएल पे और 40 50 पिप्स 60 पिप्स के टारगेट लेने का प्लान करो। पहले आप छोटे छोटे टारगेट्स लो, फिर आप बड़े बड़े टारगेट्स ले पाओगे। ठीक है, क्लियर है भाई, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि बाइंग साइड जो लिक्विडिटी बनती है, दो चीजें बनती है लिक्विडिटी में, हमेशा याद रखना। एक होता है बीएसएल, एक होता है एसएसएल, बाइंग साइड लिक्विडिटी। बाइंग साइड जो प्राइस लिक्विडिटी लेता है वो कैसे लेता है, कहां पे लेता है, किस तरीके से लेता है। सपोज करो कि यहाँ पे प्राइस में ना एक अपसाइड का कैंडल बना हुआ है, तो जो कैंडल बनता है ना, कैंडल का जो इतना जो एरिया होता है, सपोज करो कि ये वाला प्राइस इसी से नीचे गया हुआ है, इस पे टच नहीं किया हुआ है, ये वाला जो आपका जो एरिया बनेगा, ये एरिया आपका इंपॉर्टेंस एरिया होता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाकर के इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे आ जाता है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे आ जाता है। जब भी आपका बीएसएल बने, यानी वो बाइंग का लिक्विडिटी ले रहा है, बहुत लोग उसको सेलिंग का भी लिक्विडिटी बोलते हैं। कहीं पे आप जाओगे इंस्टाग्राम वगैरह देखोगे तो वहां पे आपको ये, आपको बीएसएल जो होता है बाइंग साइड जो लिक्विडिटी होता है वो आपको उधर से लेते हुए भी दिखेगा। और कहीं पे एसएसएल भी बनती है, एक एसएसएल भी होता है, बाइंग एक बीएसएल और एक एसएसएल। एसएसएल जो बना सेल साइड का लिक्विडिटी। कुछ लोग क्या होता है ना उसको ऐसा भी लेकर चलते हैं, जैसे प्राइस यहाँ से ब्रेक कर रही है, यहाँ की लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब करे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ये यहाँ की लिक्विडिटी प्राइस ने क्या करा, ग्रैब कर लिया सेलिंग साइड का। और कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, बाइंग साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब आप जब डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एनालिसिस पे कैसे करना और कहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस एरियाज होंगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये वाला आपका जो एरिया है, कैंडल बड़ी कैंडल बनी है ना। अब बड़ी कैंडल जब भी बनती है, मार्किंग कर लो, लिख लो इसको कहीं पर कॉपी में, डेली टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विडिटीज। लिक्विडिटी का आपको डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर लिक्विडिटी प्राइस टैप कर रही है वहां पे,
तो फिर क्या होता है, एक मोमेंटम आता है, यहां से प्राइस गया, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे आपका क्या बन रहा है, एक आपको इसका 20% ऑफ द एरिया लेना है, डेली टाइम फ्रेम का 20% ऑफ द एरिया, ठीक है। क्योंकि प्राइस क्या होती है ना, प्राइस ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट की, प्राइस यहाँ से अगर नीचे यहाँ से आकर के फिर यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी, ठीक है, प्राइस इतनी दूरी का लिक्विडिटी लिया है, इतनी दूरी का जो लिक्विडिटी है पेंडिंग होता है, क्योंकि मेन जो बाइंग ऑर्डर्स प्लेस हुए यहाँ पे प्राइस ना 100 रुपए पे अगर ओपन हुआ 120 पे क्लोज हुआ, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया आपका लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब प्राइस पे टच करती है, टच पे ऐसा शूट करती है, टच पे ऐसा शूट करती है। डेली टाइम फ्रेम का जो प्रशांत मैंने जो बताया था आपको कि डेली टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपकी मार्किंग होगी डेली टाइम फ्रेम पे। मैं बोलता हूँ सीधा सिंपल बात जो आज बता रहा हूँ, बस डेली टाइम फ्रेम पे जा करके इस लेवल को मार्क करना, ठीक है, और 20 पिप्स का एसएल डालना। भाई साहब 90% ऑफ द टाइम आप पैसे कमाने वाले सिर्फ लिक्विडिटी फॉलो करके, जो कंसेप्ट बता रहे हैं बहुत एडवांस है। बस डेली टाइम फ्रेम लगाओ, लेवल मार्किंग, टच करे शूट करेगा, टच करेगा शूट करेगा, टच करेगा शूट करेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, एंट्री 1 मिनट पे होती है, ठीक है। अब जैसे आपका जब एसएसएल होता है, ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा था एक एसएसएल, एसएसएल मतलब हो गया आपका सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस किस तरीके से लिक्विडिटी ले रहा है। अब समझ करो, जब भी प्राइस ऐसा चलता है, ऐसा जाता है, ठीक है, ठीक है, जब प्राइस ऐसे लिया, इसको हम लोग बोलते हैं बीएसएल, ये हो गया हमारा, ठीक है, बीएसएल एसएसएल। बीएसएल और एसएसएल क्या होता है, ये आपको अब थोड़ा बहुत एक आइडिया लग रहा होगा, जहां पे मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, बट वहां के लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब करके, सेलर्स उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे ले आया मार्केट को, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आ चुका, ये यहाँ पे, और उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट बाइंग साइड की लिक्विडिटी लेके सेल साइड की ओर जाता है, सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद बाइंग साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है, लेकिन जब दोनों साइड का लिक्विडिटी मार्केट ले चुका होता है, रियल मोमेंटम, जब दोनों साइड का लिक्विडिटी मार्केट लेता है, तभी आता है। कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट दोनों साइड का लिक्विडिटी ले ले, जब मार्केट दोनों साइड का लिक्विडिटी ले लेता है, तभी प्राइस में रियल मोमेंटम आता है। रियल मूव कब आता है, जब प्राइस बीएसएल भी ले ले, एसएसएल भी ले ले, जब प्राइस बाइंग साइड की लिक्विडिटी ले चुका है पूरी, एसएसएल भी ले चुका है पूरी, तब वहां पे क्या होगा प्रशांत, रियल मोमेंटम आएगा, है ना दक्षित, तब प्राइस में रियल मोमेंटम आएगा, है ना फराज, क्लियर है यहाँ तक। रियल मोमेंटम कब आता है मार्केट में, जब रियल मोमेंटम आता है, मूवमेंट कब आता है मार्केट में, जब दोनों साइड की लिक्विडिटी ले लेता है। तो ये भी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, जब प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, नीचे की लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, और उसके बाद प्राइस जाता है और जब इस पे आकर के एक रिट्रेस करे, फिर यहाँ से देखो रॉकेट मूव है, ये सारे मूवमेंट्स पकड़ने हैं, ये वाली यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। क्या लिखा है आपने, जब दोनों बीएसएल बाइंग साइड की लिक्विडिटी प्राइस जब ले ले और सेल साइड की लिक्विडिटी जब प्राइस ले ले, जब दोनों की लिक्विडिटी प्राइस ले लेता है, तब प्राइस में रियल मोमेंटम आता है। रियल मोमेंटम जब दोनों साइड का लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है, तभी आता है। रियल मोमेंटम कब आएगा, जब मार्केट बीएसएल भी ले ले और एसएसएल भी ले ले, तब वो क्या होता है, रियल साइड मोमेंटम, रियल मोमेंटम मार्केट में आता है। कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने इसको समझ लिया, मैं बोलता हूँ पैसे बनाना सिंपल है। कल जो हम लोगों ने जो लाइव में जो हम लोगों ने चल चीज करी थी वो वाले में, ठीक है, क्या था मोमेंटम, हम लोगों ने देखा पहले से लेवल्स आपके पहले से मार्क होने चाहिए, लेवल्स आपके पहले से मार्क होने चाहिए, आपको पहले से उस पर ये होना चाहिए था, ठीक है। कल देखे थे ना ट्रेड, टारगेट कितना बढ़िया गया था, कितने मिनट में टारगेट मिला था, 80 पिप्स। अगर वो मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड अपडेट करा था, आप लोग भी जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको जो बोला था, जो वाले जो ट्रेड्स जो था हमारा, कैसे बना वो 20 पिप्स 25 पिप्स के एसएल पे
80 90 पिप्स, 80 90 100 पिप्स के टारगेट मिला है प्रॉपर, तो वो 150 पिप्स गया, बट हम लोगों ने सिर्फ 80 पिप्स 70 पिप्स ही बुक कर पाए। अब उसमें मैं क्या सोच रहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाई। मैं 20 पिप्स का, मैं क्या बोलता हूँ, अपना जो आपका जो एसएल है, आपका एसएल कितने का है? 20 पिप्स का एसएल है। 20 पिप्स के एसएल पे आप कितना टारगेट एक्सपेक्ट करते हो? आप 20 रुपए लॉस करने के लिए रेडी हो, बदले में 40 रुपए कमा लिए, 50 रुपए कमा लिए, 60 रुपए कमा लिए, बहुत है। और क्या है? और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। आप ये देखो कि आपने कितने पैसे कमाए, कितने पे। अरसलान समझ में आ गया ये? अगर प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी ले रहे, यानी बीएसएल की लिक्विडिटी ले रहे और एसएसएल की लिक्विडिटी ले रहे, रियल मूव आ गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर आपको ना रियल डाटा में दिखाऊं, जैसे आपको मार्किंग कहाँ पे करनी है, आपको आना जहां पे बड़ी कैंडल्स बनी है। जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों ने सीखा था कि जहां पे हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक में क्या सीखा था, जहां पे भी मार्केट में आपको इस तरीके का जो एरिया दिखेगा, जहाँ पे ये कैंडल्स का लिक्विडिटी खाया नहीं खाया, नहीं खाया। अब ये आपका एरिया क्या हो गया, 20% ऑफ द एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप इस पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्राइस लगा दो, लो ये है सौदा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ तो बहुत बड़ी एसएल आ रही है हमारी, है ना। मैं बोलता हूँ आपको 20 पिप्स कहीं ऐसे लाएगा धीरे धीरे। चलिए आपको मैं और दिखाता हूँ जहाँ पे मोमेंटम्स आते हैं। ठीक है, मेरी बात को करते हैं किस तरीके से मोमेंटम कहाँ पे आता है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। आप जैसे यहाँ पे देखो अब आप, ठीक है, जब भी प्राइस टच करेगा ना अपने लिक्विडिटी एरिया को, लो, ठीक है, और शूट करेगा ऐसा, है ना। ये आपका है इधर, ठीक है, ये आपका इधर बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है भाई, है ना। टच करा, शूट करा, टारगेट यहाँ पे दे रहा है भाई, इतना मोमेंटम बहुत हो जाता है ये ऊपर जाएगा तो। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये सारे लिक्विडिटी एरियाज पेंडिंग है, ये लो लो, यहाँ पे आपने ये मार्क कर दिया, मार्किंग हमें डेली ये पे करनी है और 1 मिनट पे एंट्री डेली पे एंट्री होगी, मार्किंग डेली पे होगी और एंट्री आपको 1 मिनट पे होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, एंट्री कैसे करनी, पहले मार्किंग इसको, जब यहाँ पे प्राइस टच करे तो ऊपर है। ठीक है, डेली पे आपकी मार्किंग होगी। ये जो लिक्विडिटी प्राइस एरिया है ना, इसको आज जा करके आपको क्या करना पता है, ऐसे मार्किंग करनी है और आपको इसका डाटा कितने का बैक टेस्ट करना है, जहां तक आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम आपका आ रहा है, 5 मिनट पे भी आप कर सकते देख सकते हो इसको कि भाई वहां से आ रहा है नहीं आ रहा है, एसएल की और बस नहीं टच होना चाहिए। ठीक है, बस देख लो जाकर के काम कर रहा नहीं कर रहा है, ये काम करना ही है। 90% एक्यूरेसी इसकी, 85-90% डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है ये, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई। फिर बात समझेंगे, समझ में आ रहा है? प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ पे प्राइस का ये जो बायर्स एरिया था, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स लगे थे, ये ऑर्डर लगे तो इसको फिर से प्राइस अगर आया, इस पे तो शूट कर रहा है, यहाँ से छोड़ा भी शूट करे 70-80 पिप्स आराम से देगा ये, 70-80 पिप्स आराम से देगा। अगर $100 का भी अकाउंट है, 0.05 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो, आराम से $30-40 बनाकर निकलोगे, 40% अकाउंट अप हो जाएगा, तुरंत होगा। बट इसकी प्रैक्टिस हैवी होनी चाहिए। सिर्फ 20% 15%, 15 से 20% है तो छोटी एरिया को लेना है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, चलो और दिखाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ, आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जहां पे प्राइस ने लिक्विडिटी ले रखा है, ठीक है, जिस तरीके से प्राइस ने ले रखा है, बहुत टाइम पे बनता है ये, बहुत टाइम बनता है। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा आपको इस जगह पे, ठीक है, फिर आपको एक इस जगह पे बनता हुआ दिखेगा, इस जगह पे इसने पहले शूट करा होगा, फिर ऊपर करके नीचे आया होगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपके ट्रेड से बनेंगे, टारगेट्स बनेंगे। डेली टाइम फ्रेम अब आप लोग खोलो सभी कोई, ठीक है, और जहां पे भी प्राइस ने लिक्विडिटी नहीं लिया, जहां पे भी प्राइस ने अपना ऑर्डर नहीं खाया, तो सपोज करो कि ये कैंडल बन रही है, ठीक है, तो अब प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, यहाँ से रिवर्स आता जाना चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये लेवल को पूरा नहीं खाना चाहिए, ये पूरा खा गया तो समझ लो गड़बड़ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कैंडल है, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, तो दूसरा कैंडल यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर बन रहा है, ये एरिया आपका लिक्विडिटी एरिया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे जाएगा, यहाँ से शूट करेगा मार्केट। ठीक है, 70-80 पिप्स टारगेट इजी है यहाँ पे, समझ में आ गया। इस कंडीशन को भी आप नोट कर लेंगे। और जब प्राइस यहाँ पे इस तरीके से ना ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा बने, ये एरिया आपका क्या हो गया, लिक्विडिटी एरिया हो गया, LQ एरिया। इसको आपको नोट करना है, LQA। क्या नोट करना है, LQA। क्या नोट करोगे इसको, LQA, है ना। अब जब प्राइस यहाँ पे, क्योंकि प्राइस आती है ऊपर जाती है, आती है ऊपर जाएगी, वहां से आपका एक एरिया क्रिएशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये चीज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये सारी चीजें। ये आपको एक परफेक्शन दिखाएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से टारगेट जाते हैं, किस तरीके से व्यू क्रिएशन बनती है मार्केट में। क्लियर है इस्लाम? ये आपको मार्किंग करनी है। डेली टाइम फ्रेम खोलो,
जहां जहां पे भी आपको बनती हुई दिख रही है, जहां जहां पे भी आपको बहुत जगह बनते हुए दिखेगा ये प्राइस टच करता है ऊपर जाता है, प्राइस टच करता है ऊपर जाता है, टच करेगा ऊपर जाएगा, ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। क्लियर है? दोनों साइड समझ गए? प्राइस कहां पर, जब दोनों साइड की लिक्विडिटी लेगा तो प्राइस शूट करेगा किसी भी एक डायरेक्शन पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए थे, वो वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है ना, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो फिर आज का लिक्विडिटी के ऊपर हमारा कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पर चलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ओके, टिल देन गुड बाय, मिलता हूँ।